जय श्री राम, जय गौ माता। भाई निवेदन है, जो जहाँ से इस वीडियो को देख रहा है वो भाई वहीं बैठ करके वीडियो देखे। 17 से 18 मिनट आपकी मैं लूँगा, लेकिन आपको बात इतनी अच्छी बताएंगे आज, वास्तव में आपने सुनी नहीं होगी। एक किस्सा है छोटा सा। रामफल एक गांव में रहने वाला व्यक्ति और पेशे से साहूकार, पुराने समय के साहूकार, उनके बड़े भी साहूकार रहे हैं। तो रामफल भक्ति भाव में लीन रहता था। ठाकुर जी की असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इतनी बड़ी भक्ति करता था। शादी उसने की नहीं थी, क्योंकि उसका मानना ये था कि मेरी पत्नी शादी के बाद क्या पता बिना भक्ति भाव की हो, जिसमें भक्ति भाव ना हो, और वो मुझे भक्ति भाव से हटा दे। इसलिए उसका ये ऐलान था कि मैं शादी करूँगा तो उस लड़की से जिसकी भक्ति अपरंपार होगी, प्रभु के श्री चरणों में जो समर्पित होगी, उससे मैं उस लड़की से शादी करूँगा। अब एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मैंने आपके लिए लड़की देखी है और आप शादी कर लो। उसने कहा शादी कर लूँ? कैसी लड़की है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसने कहा वो इतनी बड़ी भगतनी है कि उसकी एक शर्त है। रामफल ने कहा क्या शर्त है? कि उसकी ये शर्त है कि जिस लड़के से वह शादी करेगी वह 1000 संतों को प्रतिदिन भोजन कराएगा। उसके मन भाया। उसने कहा उससे बड़ा भगत तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इस शादी के लिए मुझे मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मुहूर्त वहाँ निकलवाया जाता है जहाँ पे हमें शंका हो कि क्या ये शादी सफल रहेगी, क्या हमारे विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लड़की 1000 संतों को खाना खिलाने की प्रतिदिन बात करती है, उससे बड़ा भगवत प्रेमी कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस शादी के लिए मुझे मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है, कल ही मेरी शादी आप उससे कराइए। लड़की आई। लड़की की शर्त वही थी जो मैंने अभी आपको बताया कि वह 1000 संतों को प्रतिदिन भोजन कराएगा। अब होता क्या है, शादी हो जाती है, प्रतिदिन 1000 संतों का भोजन बनता है और खिलाया जाता है। अब समस्या ये थी कि किसी दिन 1000 संत थे, लेकिन किसी दिन 1200 संत थे, किसी दिन 1500 संत हो जाते थे। वहाँ कोई ये नहीं था कि भाई ज़रूरी है कि 1000 ही आएंगे, ज़्यादा भी आ जाते थे। अब वो था साहूकार। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो उसके पास धन का अभाव होने लगा, यानी कि पैसा उसका ख़त्म होने लगा। उसको बड़ी टेंशन हुई, यार 1.5 साल हो चुका है, मैं संतों को प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करा रहा हूँ, लेकिन अब ये आगे किस प्रकार से व्यवस्था चलेगी जब मेरे पास धन ही समाप्त हो गया। अब वो बड़ी टेंशन में, तो वो उसने क्या किया कि वो चोरी करने लगा। घरवाली की संपत्ति बेच दी, जो गहने थे सब बेच दिए, लेकिन प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने का उसका जो संकल्प था उसको निभा रहा था। उसके बाद वो लोगों की रसोई में जाता और रात को वहाँ से पैसे नहीं उठाने, जेवर नहीं उठाने, उसे उठाना था सिर्फ क्या, खाने की सामग्री, ताकि सुबह संतों के भोजन की व्यवस्था हो जाए। सब हा हुल्ला हो गया, पूरा गांव में चर्चाएं चलने लगी कि भाई चोर आते हैं और खाने की चीज़ें उठा करके ले जाते हैं, धन संपत्ति कुछ नहीं उठाते। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, 6 महीने और निकल गए, यानी कि 2 साल हो गए। अब वो जो भगवत प्रेमी नहीं थे, जो भगवान से
दूर थे, भगवान श्री चरणों से भगवान के दूर थे, उनका धन वो चोरी करने लगा ताकि मैं इनका धन सही जगह लगा सकूं। उसको भी चलते चलते 6 महीने हो गए, वो बड़ा परेशान। अब संतों की सेवा कैसे होगी, अब संतों के लिए पर्याप्त भोजन कैसे तैयार होगा, किसी प्रकार से भी कोई व्यवस्था दूर से दूर तक उसको दिखाई नहीं दी। अब भगवान नारायण भगवान लक्ष्मी जी उसे देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए किसी भी हद तक जा सकता है ये संतों की सेवा करने के लिए, और हमारा प्रिय भक्त है। और आप तो जानते हैं भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए प्रतिदिन हर समय समर्पित रहते हैं। भगवान ने तय किया कि अब रामफल से मिलने का समय आ गया है, यानी कि रामफल को दर्शन देने का समय आ गया है। भगवान ने अपना भेष बदला। भगवान स्वयं ठाकुर जी लाला जी का वेश धारण किया, पेट आगे को किया, बड़े अच्छे आभूषण, सोने की चीज़ें, बड़ी प्रिय प्रिय वस्तु पहनकर जैसे चले। तो जो लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी हैं, उन्होंने बोला प्रभु आप इतने अच्छे, आपने जो पहनावा लिया है किस लिए लिया है, किस लिए आप जो है सज संवर रहे हैं। भगवान ने कहा आज मैं अपने एक बहुत प्रिय भक्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जिसने अपनी मर्यादाओं की सारी सीमा, एक वचन के लिए सारी सीमा लांघ दी। मैं उस भक्त से मिलने जा रहा हूँ। रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसे भक्त से मिलने की मेरी भी इच्छा है और मैं आपके साथ चलूँ। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी चल दिए अपने प्रिय भक्त से मिलने के लिए, जिसने सारी सीमाएं लांघ कर अपने पत्नी को दिए हुए वचन को पूरा किया और प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। अब जो रामफल था वो बड़ा चिंतित, भविष्य में भोजन की व्यवस्था कैसे बने, 1000 संतों के भोजन की व्यवस्था कैसे बने। उसके दिमाग में आया, जो वो एक बाग जंगल के रास्ते पर जाकर के बैठ गया, जो भी यहाँ से धनवान व्यक्ति गुजरेगा मैं उसको लूटूंगा, उसको वहाँ पर डकैती करूँगा और ला करके ऋषियों के खाने की व्यवस्था बनाऊंगा, संतों के खाने की व्यवस्था बनाऊंगा। अब वहाँ से कोई और तो नहीं गुजरा, स्वयं जगदाधिपति जगदीश्वर नारायण भगवान और माता रुक्मणी वहाँ से निकले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा भाई ये तो इतना आभूषण पहन रहे हैं सेठ जी कि इससे तो 10 दिन का संतों के खाने के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। थोड़ी देर में उसने देखा पीछे माता रुक्मणी, माता लक्ष्मी जी जो हैं वो बड़े छन 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 करती हुई, उन्होंने कहा अरे ये तो 1 साल का जो है ऋषि संतों के भोजन की व्यवस्था बन जाएगी अगर मैं इनको लूट लूँ तो। सेठ जी उनके पास पहुँचे तो रामफल ने कहा राधे कृष्ण। सेठ जी ने कहा अरे क्या पागलपन है, भगवान का नाम ले रहा है तू, कहीं भगवान नहीं होते। तो रामफल मन में सोच रहा है कि तेरे को 1-2 चीज़ तो मैं छोड़ देता, लेकिन तू तो श्री चरणों से दूर है, तू तो भक्ति से दूर है, इसलिए तेरे पर तो एक भी आभूषण नहीं छोड़ूंगा, तेरा तो सब लूट के ले जाऊंगा। उन्होंने कहा अब नारायण भगवान है, उन्हें तो सब पता है,
वो तो जगदीश्वर हैं, जगत के रचयिता हैं। उन्होंने कहा, अरे हमें पता है इस गांव में एक रामफल नाम का व्यक्ति है जो कि डकैत है, चोर है, और हम बड़े परेशान हैं। इस प्रकार का व्यक्ति। रामफल ने कहा, प्रभु है तो इसी गांव में, लेकिन मैं आपको रास्ता बता दूंगा। आपको इस गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जंगल वाले रास्ते से जाइए और वहां से जाकर सीधे शहर पहुंच जाएंगे, तो आपको गांव में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप उस डकैत से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन वो रास्ता मुझे ही पता है। अब रामफल के दिमाग में एक चीज़ और चल रही थी कि सुबह संतों के भोजन की व्यवस्था भी होनी है। उसने कहा, सेठ जी मैं आपको छोड़कर तो आ जाऊं, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं अपना वो काम करके आ जाऊं और उसके बाद आपको छोड़ के आ जाऊंगा जंगल के रास्ते से। भगवान को सब पता था क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, वो तो हरि नारायण है। उन्होंने उनको सोने की मोहरें दी कि रामफल जा करके अपना काम करके आ जा। वो गया, उन्होंने अपनी पत्नी को आभूषण दिए, जो सोने की मोहरें थी वो दी, और कहा संतों को भोजन करा देना, और कोई पूछेगा कि रामफल कहाँ है तो उनको बता देना कि आपके 2 साल के खाने की व्यवस्था करने गया है रामफल। रामफल भागा भागा आता है, कहता है, प्रभु चलिए, सेठ जी चलिए, मैं आपको उस रास्ते से शहर छोड़ के आऊँ। अब लेकर के जाता है। जब रास्ता आ जाता है बीहड़ जंगल, बहुत बुरा जंगल आ जाता है, वो अपना रूप दिखाता है। वो कहता है, इस दोनों साइड हो जाओ और जितने आभूषण है सब उतारो, मैं ही रामफल हूँ। भगवान डर जाते हैं, कांपते हैं ऐसे, क्योंकि भगवान भक्त के वश में है। ये वास्तविक सच्चाई है, भगवान भक्त के वश में है। और वो बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने रुक्मणी जी को हाथ मारते हैं कि जब मैं कांप रहा हूं तो तू भी डर। किस लिए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1000 संतों को खाना 2 साल तक खिला दिया हो, उसके लिए तो भगवान डरने के लिए भी तैयार है। जो रामायण में रावण से नहीं डरे, जो महाभारत में नहीं डरे, जो कंस से नहीं डरे, कुंभकर्ण से नहीं डरे, देखिए वो एक भक्त के सामने डर रहे हैं। कितना अजीब और गरीब वाक्य है, आनंदमयी। भगवान निकाल देते हैं, सारे आभूषण रख देते हैं, तो भगवान की कन्नो उंगली में एक अंगूठी थी। सेठ जी ने कहा, ये भी निकाल। जो रामफल है उसने कहा, ये भी निकाल, अंगूठी क्यों लेके जा रहा है? उन्होंने कहा, ये तो मेरे बचपन से मेरे हाथ में पड़ी हुई है और अब निकलती नहीं है। तो रामफल बोलता है, तुझे क्या आवश्यकता है अंगूठी की, और तुझे क्या आवश्यकता है उंगली की, जब तू भगवत प्रेमी ही नहीं है, इसलिए मैं तेरी उंगली काट करके अंगूठी निकाल लूँ। तो जैसे उंगली काटने लगे, भगवान अपने विराट रूप में आ गए। भगवान ने कहा, मैं जगदाधिपति जगदीश्वर, मैं तुम्हें दर्शन देने आया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने जो 1000 संतों को भोजन कराया, मैं उस तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे संकल्प को पूरा करने की नीतियों से प्रसन्न हूँ। हालांकि तुमने जो किया वो गलत किया, तुमने चोरी की, तुमने डकैती डाली, तुमने गलत काम किए, लेकिन अपने लिए नहीं, संतों को भोजन खिलाने के लिए किए। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। पैरों में गिर जाता है रामफल, भगवान से बोलता है, हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपकी अंगुली काटने जा रहा था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यह आभूषण हम तेरे लिए ही लेकर के आए थे, और 2 साल नहीं, जब तक तू जिएगा तब तक 1000 संतों का भोजन प्रतिदिन कराएगा। इतना खर्चा
इन आभूषणों से तुझे मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा, प्रभु आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, वह स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा, क्या निवेदन है तेरा? उसने कहा, जिसकी प्रेरणा से मैं इन 1000 संतों को भोजन करा रहा हूँ, मेरी पत्नी, अगर वो ना मेरे जीवन में आती तो मैं इन 1000 संतों को भोजन कैसे कराता? उसी की ही सहयोग से ये सब कार्य चल रहा है। प्रभु उसे और एक बार दर्शन दीजिए। प्रभु ने कहा, ठीक है चलो। तो बालक रूप में रुक्मणी जी, बालक रूप में नारायण भगवान, लक्ष्मी जी बालक रूप में रामफल की गोद में बैठ जाते हैं और वो ले करके उन्हें घर की तरफ चल देता है। और जैसे घर पहुंचता है वो अपनी पत्नी को बुलाता है कि देखिए कौन आया है। पत्नी कहती है, अरे इतने मनमोहक बालक के बालक नहीं है, बालक नहीं है, ये स्वयं प्रभु नारायण, स्वयं लक्ष्मी जी हमें और तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। प्रभु अपने विकराल रूप में आकर के उसको दर्शन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इसका जो मैंने आपको भी ये सार सुनाया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए, अगर आपको अर्धांगिनी भगवत प्रेमी मिल जाए, प्रभु के श्री चरणों से जुड़ी हुई मिल जाए, तो आपको भगवान के भी दर्शन करा सकती है। अगर आपकी पत्नी अर्धांगिनी भगवान से जुड़ी हुई है, भक्ति से जुड़ी हुई है, तो आपको भगवान के भी दर्शन करा सकती हैं। यही सार है इस कहानी का। कहानी कैसी लगी? वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री हरि नारायण।